देख रहे हैं चाणक्य की आवाज। मैं विनीत कुमार मिश्र, खबर कुशीनगर से स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के साथ। देश को बेचने जैसी पाप कर रही है बीजेपी, पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य। कुशीनगर भ्रमण कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर किया हमला, लगाए कई गंभीर आरोप। बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए श्री मौर्य ने कहा कि सरकार छोटे व्यापारियों और किसानों पर चलने का कार्य कर रही है। कुशीनगर की जनता का अपार समर्थन मिलने के बाद में यहां से चुनाव लड़ने का फैसला किया। जनता ने मुझे 3 बार विधायक बनाया। पांचों विधानसभा क्षेत्रों में जगह जगह श्री मौर्य का हुआ भव्य स्वागत। चाणक्य की आवाज कुशीनगर। इसने प्यार मिला, लगातार यहाँ से 3 विधायक बार बनाया, मंत्री बना। जनपद की विकास को मैंने तेजी से आगे बढ़ाया। विकास हमारा मुद्दा था, आज भी हमारा विकास मुद्दा है। हमने कुशीनगर की जनता के सम्मान स्वाभिमान में कभी आंच नहीं आने दी और इसीलिए कुशीनगर जनता की अपार मांग के सापेक्ष मैंने कुशीनगर से लोकसभा चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। आज लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद कुशीनगर लोकसभा का भ्रमण कार्यक्रम मेरा लगा हुआ है, जिसमें हाटा विधानसभा, कुशीनगर विधानसभा, पौरना विधानसभा होते हुए खड्डा विधानसभा से फिर रामकोला विधानसभा से कुशीनगर टेकुआटार होते हुए पहुंचेंगे। तो कुल मिलाकर के कुशीनगर का हमने विकास बड़े पैमाने पर किया, आगे भी करने का संकल्प है। कुशीनगर की जनता के सम्मान स्वाभिमान को आगे बढ़ाने की चिंता के साथ मैं सदैव कुशीनगर की जनता के साथ खड़ा रहा। कुशीनगर को मैंने अपना परिवार माना और जिस तरीके से परिवार में सबके सुख दुख में परिवार का सदस्य होने के नाते हमें सम्मिलित होना चाहिए था। मौके मौके पर मैं सुख दुख में सबके सम्मिलित भी हुआ और वही प्यार आज भी मुझे मिल रहा है, जिसके नाते मैं इस कुशीनगर को लोकसभा में प्रत्याशी होने का निर्णय लिया हूं। रही बात आज देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, देश का करोड़ों नौजवान बेरोजगार हो गया। आज देश का नौजवान बेरोजगारी का दंश झेल रहा है। महंगाई से आम जनता की कमर टूट चुकी है। किसानों को एमएसपी तो मिली नहीं, अलबत्ते दुश्मनों जैसा उनके साथ बदसलूकी किया जा रहा है। लाठियां भाजी जा रही हैं, यहाँ तक कि उन पर ड्रोन द्वारा हमले किए जा रहे हैं, रबर की बुलेट दागी जा रही है। और यही नहीं, जिन लघु एवं मध्यम श्रेणी के व्यापारियों ने भाजपा को कभी वोट और नोट दोनों दिया था, आज उनका भी शोषण पहले जीएसटी के माध्यम से हुआ और अब जीएसटी से संबंधित सारे मामले ईडी को सौंपकर ईडी के माध्यम से भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र के व्यापारियों की कमर तोड़ने की तैयारी चल रही है। अब जैसे जो छोटे जिला हैं, जो अभी विकास की शुरुआत की दहलीज पर खड़े हैं, ऐसे जिले जिनका स्वरूप आज भी गांव जैसा है, जैसे कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज आदि तमाम ऐसे जिले जहां के व्यापारियों पर जीएसटी और ईडी के माध्यम से कहर बरपा जा रहा है, शोषण किया जा रहा है। यही नहीं, ये पहली ऐसी निकम्मी सरकार है जो देश को बेचने का पाप कर रही है। देश के सभी बंदरगाह बेच दिए गए, सभी एयरपोर्ट बेच दिए गए, एयर इंडिया बेच दिया गया, सभी रेलवे स्टेशन बेच दिए गए, कई दर्जन ट्रेनें बेच दी गई, यहाँ तक कि LIC जैसी बड़ी संस्था बेच दी गई। यानी जो सरकारी उपक्रम थे, सरकारी विभाग थे, सरकारी प्रतिष्ठान थे, जिनमें नौजवान कभी उम्मीद करता था हमें सरकारी नौकरियां मिलेंगी, उन विभागों को, सरकारी विभागों को निजी हाथों में सौंपकर नौजवानों की सरकारी नौकरियों की उम्मीदों पर पानी फेरने का काम किया।